आदवर से मैं हूं सफ़ीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल कैसे मंजूर किया जाएगा देख लेंगे, मरकज को वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की धमकी। हैदराबाद में सीमा आंध्रा आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, टीआरएस लीडर केटीआर की यकीन दहानी। हैदराबाद पर किसी भी तरह की तहदीदात नाकाबिले कबूल, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के हवाले करने पर नागेंद्र का एतराज। और मक्का मस्जिद के पास गिरफ्तार किए गए गैर मुस्लिम नौजवानों की तहकीकात के बगैर रिहाई पर मजलिस का एतराज, कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पार्टी हाई कमान पर बरहमी का इजहार करते हुए चैलेंज किया है कि तेलंगाना से मुतालिक बिल पार्लियामेंट में मरकज मंजूर कैसे करवाएगा वो देख लेंगे। असेंबली में मसूदे के हर नुक्ते को शिकस्त दी जाएगी। विजयवाड़ा में अवामी खिताब के दौरान किरण कुमार रेड्डी ने अपनी ही पार्टी के आला कायदीन के खिलाफ जारहाना अंदाज में रिमार्क्स किए और कहा कि मरकजी कायदीन के आंख और कान बंद हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत के अवाम ने कांग्रेस का हमेशा साथ दिया और कांग्रेस ने रियासत के अवाम को ये सिला दिया है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी या चंद्रबाबू नायडू किसी को भी रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन रियासत की तकसीम करना मुनासिब नहीं है। इससे पहले वज़ीर आला ने गुंटूर में पोलिचेंटला प्रोजेक्ट को कौम के नाम कर दिया है। 1831 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किए गए इस प्रोजेक्ट का वज़ीर आला ने क्रिस गेट के पास इफ्तिताह अंजाम दिया। उससे पहले सुबह पोलिचेंटला प्रोजेक्ट के पास हालात उस वक्त कशीदा देखे गए जब तेलुगुदेशम कारकुनों ने वहां पहुंचकर एहतजाज करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें वहां से मुंतशिर कर दिया। मरकजी वजीर जयराम रमेश ने इशारा दिया है कि तेलंगाना बिल रियासती असेंबली में 9 दिसंबर बरोज़े पीर तक आ सकता है। उन्होंने बताया कि दोनों इलाकों के प्रोजेक्ट को पानी मख्तस करने का ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल जायजा लेगा। मरकजी वजीर ने वाज़ेह किया है कि सिंगरनी तेलंगाना में ही रहेगा, जबकि सीमा आंध्रा में यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में लाया जाएगा। जयराम रमेश ने बताया कि रायलसीमा की तरक्की के लिए बुंदेलखंड की तरह पैकेज फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 12 दिसंबर से रियासती असेंबली में तेलंगाना पर मुबाहस होंगे। पता चला है कि वज़ीर आला रियासत की तकसीम को रोकने की हिकमत अमली के तहत इजलास को जल्द ख़त्म कराने की कोशिश करवा सकते हैं। रियासती डीजीपी बी प्रसाद राव ने कहा है कि रियासत में इलाकाई तहरीकों से पुलिस ने मौसर तरीके से निपटा है। जारिया साल पुलिस की कारकर्दगी से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि रियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल के बावजूद भी अमन व कानून की सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। उन्होंने बताया कि हालिया पंचायत इंतखाबात का कामयाब इनेकाद पुलिस की बेहतर कारकर्दगी का सबूत है। प्रसाद राव ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में मुनक़द हुए डीजीपीज़ और आईजीज़ की सालाना कॉन्फ्रेंस में रियासती पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की गई है। उन्होंने बताया कि सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज अभी तक पुरअमन है और सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। उन्होंने ये भी बताया कि विजयनगरम में हाल ही में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात से मौसर तरीके से निपटा गया है। बताया गया कि छत्तीसगढ़ और रियासत की सरहद पर माओइस्टों की सरगर्मियों को भी काबू में किया गया है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील को मरकजी काबीना की मंजूरी के खिलाफ सीमा आंध्रा के 13 अजला में दूसरे दिन भी बंद मनाया गया है। मुत्तहिदा रियासत के हामियों ने बड़े पैमाने पर रैलियां निकालते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कड़पा में वायएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तलबा के अलावा मुलाजिमीन और दीगर ने शिरकत की। दूसरे दिन भी सीमा आंध्रा के बेशतर अजला में आरटीसी की बसें नहीं चलाई गई। सरकारी दवाखानों में भी खिदमत ठप नजर आईं। तिबी अमले की हड़ताल की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अनंतपुर में तेलुगुदेशम की जानिब से बाइक रैली निकाली गई,
गुंटूर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हामियों के एहतजाज के दौरान उस वक्त कशीदगी देखी गई जब पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशर करने की कोशिश की। विशाखापट्टनम में मरकजी वजीर पुरंदेश्वरी के कैंप ऑफिस पर अंडे फेंके गए और दर्जनों अफराद ने उनसे इस्तीफा देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। श्रीकाकुलम में भी मरकजी वजीर कृपारानी के घर पर धरना देने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। तिरुपति में रुकन पार्लियामेंट चिंतामोहन के घर के मुहासरे करने की कोशिश की गई। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। राजमंड्री में एहतजाज के दौरान तेलुगुदेशम कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले कृष्णा में कई मुकामात पर एहतजाजी रैली निकाली गई और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीमा आंध्रा के बेशतर अजला में मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले भी एहतजाज के दौरान नजर आतिश किए गए। मरकजी काबीना की जानिब से तेलंगाना की तश्कील को मंजूरी दिए जाने के खिलाफ सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज के पेश नज़र नीम फौजी दस्तों को बेशतर अजला में तैनात किया गया है। मशरक़ी व मगरबी गोदावरी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, काकीनाडा, करनूल और नेल्लोर में मुत्तहदा रियासत की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरों की इतलात मिली है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन असेंबली KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में सीमा आंध्रा के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर सिक्योरिटी का मसला उठाया जा रहा है। KTR ने हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के हवाले करने की शदीद मुखालिफत की है। रियासती वजीर D नागेंद्र ने एक बार फिर कहा है कि हैदराबाद पर किसी भी तरह की तहदीदात को कबूल नहीं किया जाएगा। GHMC हुदूद को गवर्नर के तहत किए जाने की शदीद मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में 3 रियासतें तश्कील दी गई थी, लेकिन उन पर इस तरह की कोई भी पाबंदी आयद नहीं की गई थी। उन्होंने शहर में रहने वाले सीमा आंध्रा के शहरियों को यकीन दिलाया कि उनकी सलामती की जिम्मेदारी हमारी है। D नागेंद्र ने एक बार फिर मरकज से अपने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। सीमा आंध्रा और तेलंगाना मुलाजिमीन ने हफ्ते को चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए नए PRC के तहत उबूरी राहत फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक बाबू ने कहा कि 69 फीट मिनट की तहत 50% उबूरी राहत फराहम की जाए। हाल ही में जारी किए गए हेल्थ कार्ड्स के तहत मुकम्मल सहूलतें फराहम करने पर जोर दिया गया। उसके अलावा 10वें PRC पर फौरी अमल करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर तेलंगाना मुलाजिमीन के नुमाइंदे श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि आंध्रा में तेलंगाना के इंजमाम के दौरान तेलंगाना मुलाजिमीन को जो नुकसानात हुए हैं उसे नज़र में रखते हुए रियासत की तकसीम के बाद उनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। श्रीनिवास गौड़ ने भी चीफ सेक्रेटरी से मुलाजिमीन को 45% उबूरी राहत फराहम करने पर जोर दिया है। उससे पहले TNGOs के दफ्तर में मुनक़दा इजलास के बाद देवी प्रसाद ने कहा कि 610 GO के तहत ओपन कोटे में गैर मुकामी मुलाजिमीन के जो तक़र्रुरात किए गए हैं उनके तबादले किए जाने चाहिए और मुल्क की 29वीं रियासत में कोई पाबंदियां आयद नहीं करनी चाहिए। तेलुगुदेशम लीडर B गोपाल कृष्णा ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि माहिरीन के बगैर किस तरह वजारत ने रियासत की तकसीम से मुतालिक अहम फैसले किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मसूदा बहुत कमज़ोर तैयार किया गया है। हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर को किस तरह सौंप दिया जाएगा। उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के फैसलों की मजम्मत की है। B गोपाल कृष्णा ने मरकजी वजीर चिरंजीवी से सवाल किया कि वो किस लिए कांग्रेस में जम हुए थे और अब क्यों वजारत से इस्तीफा दे रहे हैं, उसकी वजाहत करें। साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील को अब कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मरकज उस अमल पर तेजी से कदम बढ़ा रही है। मीडिया से बात करते हुए दिवाकर रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पर भी अब कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो तेलुगुदेशम या YSRCP से मुकाबला नहीं कर सकते और न ही कांग्रेस पार्टी से इंतखाबात लड़ेंगे। JC दिवाकर रेड्डी ने कहा कि मरकज ने अपने फैसले से वाज़ेह कर दिया है कि सीमा आंध्रा के अवाम कराए के मकी हैं, जितना जल्द हो सके ज़ाती मकान को मुंतकल होना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि वज़ीर आला अभी भी रियासत की तकसीम के अमल को रोकने का दावा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उम्मीद में जीते हैं जबकि वो हकीकत का सामना कर रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि YSRCP और तेलुगुदेशम तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स का मजाक उड़ाते फिर रहे हैं, जबकि लोग इज्जत नफ्स के नाम पर रियासत की तकसीम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं।
میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جب وزیر اعلیٰ کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا پڑا تھا اس وقت تلنگانہ قائدین نے ہی ان کا ساتھ دیا تھا۔ رکن پارلیمنٹ کریم نگر نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل پر کوئی پارٹی جشن منائے یا نہ منائے، کانگریس قائدین اور کارکنوں کو کھل کر جشن منانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کانگریس نے دیا ہے، اس کا عمل رکتا ہے تو اس کی ذمہ داری کانگریس ہی ہوگی۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ راجہ نے کہا کہ ریاست کی تقسیم ہو چکی ہے، اب سیما آندھرا عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے ساتھ ہے۔ رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے جان دینے والے شریکانت چاری کے نام سے وہ اپنی MLC کوٹے سے ایک سڑک موسوم کریں گے۔ مرکزی مملکتی وزیر کے سامبا شیوا راؤ نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ کی جانب سے ریاست کی تقسیم کے عمل کی شدید مخالفت کی گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے سامبا شیوا راؤ نے کہا کہ ریاست کی تقسیم سے پیدا ہونے والے مسائل سے بھی مرکزی حکومت کو واقف کروایا گیا تھا، تاہم مرکز نے سیما آندھرا وزراء کی درخواست کو نظر انداز کر دیا۔ کے سامبا شیوا راؤ نے کہا کہ حیدرآباد کو 10 سال کے لیے مرکزی زیر انتظام علاقہ بنایا جاتا تو سیما آندھرا عوام کو کچھ اطمینان ہوا ہوتا۔ انہوں نے ریاست کی تقسیم سے متعلق کابینہ کے فیصلے کو نامناسب قرار دیا ہے۔ رکن راجیہ سبھا پی گوردھن ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ میں خودداری اور شرم و حیا باقی ہے تو فوراً اپنا عہدہ چھوڑ دیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی ریاست کی تقسیم کو روکنے کا راگ الاپنا بند کر دیں ورنہ عوام انہیں بے عزت کریں گے۔ گوردھن ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت کو گرانے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ TRS کو کانگریس میں ضم کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس سے KCR انحراف نہیں کریں گے۔ گوردھن ریڈی نے پارٹی قائدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اعلیٰ کمان کی ہدایت پر کام کریں، پارٹی کے خلاف نہ جائیں۔ کانگریس کے رکن کونسل آموس نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اپنی پاگل پن کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آموس نے کہا کہ استعفے دینے سے تلنگانہ بل رک جائے گا، یہ صرف وزیر اعلیٰ کا گمان ہے۔ آموس نے مزید کہا کہ سونیا گاندھی اور وزیر اعظم کو نظر انداز کرتے ہوئے پولیچنٹلا پروجیکٹ کو خامیانے کا اعلان مذاق خیز ہے۔ آموس نے کہا کہ پروجیکٹ کانگریس دور میں تعمیر ہوا ہے لیکن کرن کمار ریڈی اس کو اپنی مقبولیت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ سیما آندھرا قائدین لاکھ کوششوں کے بعد بھی علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کو نہیں روک پائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے VHR نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ کی تمام پارلیمانی نشستوں پر کانگریس کا قبضہ ہوگا۔ جگن موہن ریڈی کی یاترا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے VHR نے کہا کہ یاترا صرف مقدموں کے گواہوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کی جا رہی ہے۔ چیف وپ جی وینکٹ رمنا نے کہا کہ 12 دسمبر سے شروع ہونے والے اسمبلی اجلاس میں تلنگانہ بل پر مباحث کو ترجیح دی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینکٹ رمنا نے کہا کہ ریاست میں چندرا بابو نائیڈو جیسا نااہل قائد کوئی اور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے TDP قائدین میں ہمت ہے تو وہ چندرا بابو نائیڈو کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ تلنگانہ تحریک کے دوران چندرا بابو نائیڈو نے خاموشی اختیار کی تھی۔ وینکٹ رمنا نے مزید کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کا رویہ دیوار کی بلی کی طرح ہے اور پیٹھ میں خنجر گھونپنے جیسا ہے۔ انہوں نے قائدین کو مشورہ دیا کہ اسمبلی میں تلنگانہ بل سے متعلق مباحث میں حصہ لیں لیکن مرکز اور سونیا گاندھی کو نشانہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ سیما آندھرا کے 21 ارکان پارلیمنٹ کو UPA حکومت کی تائید سے فوری دستبرداری اختیار کرنی چاہیے، یہی عمل ریاست کو متحد رکھ سکتا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم رکن اسمبلی جی مدو کرشما نائیڈو نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ YSR کانگریس پارٹی کو گمراہ کن بیانات کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنانا بند کر دینا چاہیے۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کا عمل تیزی سے آگے بڑھنے کے باوجود کانگریسی قائدین صرف عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی نے کمشنر پولیس انوراگ شرما سے نمائندگی کرتے ہوئے مکہ مسجد کے پاس گرفتار کیے گئے غیر مسلم نوجوانوں کی رہائی پر احتجاج کیا۔ مجلس نے مطالبہ کیا کہ نوجوانوں نے کس کی اما پر یہ حرکت کی ہے اس کا پتہ لگایا جائے۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ نعرے لگا کر سنگباری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے وجے کمار کو مغل پورہ پولیس نے جمعہ کی رات ہی نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اس کی نشاندہی پر 9 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔
लाल दरवाजे का रहने वाला विजय कुमार आखिर कौन है, किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, आया ये किसी पुलिस ओहदेदार के लिए काम करता है, मोगलपुरा पुलिस स्टेशन इसके लिए मेहमान खाना क्यों बना हुआ है। 2.5 माह कबल गणेश जुलूस के दौरान इसे पटन चेरू पर गड़बड़ करने के इल्जाम में पटन चेरू पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मोगलपुरा पुलिस के हवाले किया था, लेकिन बगैर किसी कार्रवाई के इसे रिहा कर दिया गया और अब यह भी मोगलपुरा पुलिस ने ही इसे ऐसे आजाद किया जैसे वो इनका खास मेहमान था। इसी सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज खान, अफसर खान, मौजम खान और अहमद बलाला ने कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा से मुलाकात करते हुए विजय की रिहाई पर न सिर्फ सख्त एहतजाज किया बल्कि यह मुतालबा भी किया कि विजय को हिरासत में लेकर इसके आकाओं का पता चलाया जाए। इन्होंने तयखुन दिया है कि वो इस सारे मामले की आज़ादाना तहकीकात को यकीनी बनाएंगे। कल 6 दिसंबर को मक्का मस्जिद के पास जो वाक़या हुआ उसमें जो गैर मुस्लिम 2 अशरार को रंगे हाथों गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किए थे और आज कल रात में ही इत्तला मिली, आज अखबारात में भी आया कि उन लोगों को पुलिस छोड़ दी बोल के। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा साहब से हम मुलाकात किए, नुमाइंदगी किए कि रंगे हाथों बच्चों को गिरफ्तार किया गया। खुसूसन वो बच्चा जो विजय कुमार नामी है नमाज में सफ़ों में मौजूद था, लोग देखकर वहाँ से उसकी कवरिंग शुरू करे थे। नमाज के बाद काफ़ी देर तक पब्लिक पुरअमन तौर पे चली गई थी, लेकिन बाहर नौजवानों के ग्रुप में जाके वो बच्चे खड़े रह के नारे तकबीर बुलंद करके पुलिस पे पथराव करे। उसके बाद उनका ताक़ुब करके उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किए। दूसरा शख्स भी एक ग्रुप में था और देखने वालों ने ये बताया कि ये लोगों का 8-10 का ग्रुप था, जब 2 को पकड़े तो बाकी लोग फरार हो गए। बहरहाल एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों को बदनाम करने के लिए 6 दिसंबर को मक्का मस्जिद के पास शरपसंदों की कोशिश थी और कमिश्नर साहब ने तमाम बातों को सुन के तयक़ुन दिया कि हम इस सिलसिले में कोई लापरवाही नहीं करें। यह सच है कि बच्चे को छोड़ दिए, लेकिन हम फौरी उसको फिर गिरफ्तार करके पूरी तहक़ीक़ात करेंगे और उसके बाद उसको केस बुक करके उसको रिमांड करेंगे। रिमांड करना भी हमारा मकसद नहीं, रिमांड कीजिए आप, लेकिन हमारी कोशिश है कि उसके पीछे कौन सी तंजीम है, क्या मंसूबा था, आप ये पूरे निगार उस दिन जितने लोग उसके साथी थे उनको पूरों को गिरफ्तार करें और कौन चाह रहे थे कि हैदराबाद के पुरअमन फिजा को ख़राब करना चाहिए, ये किसका जहन है, उसका पता लगाना पुलिस की जिम्मेदारी है। वाज़ेह रहे 6 दिसंबर को यौम सियाह व बंद के मौके पर नमाज जुमा के बाद एक ग्रुप ने अचानक नारे लगाते हुए पुलिस पर संगबारी शुरू कर दी थी और थोड़ी देर के लिए कशीदगी और भगदड़ जैसा माहौल पैदा कर दिया था। मजलिस रुकने बल्दिया मोहम्मद गौस ने ताक़ुब करते हुए एक शरपसंद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने इस कदर हिस्सास मसले की तहकीकात करने की बजाय विजय कुमार को चंद घंटों बाद ही रिहा कर दिया। हालांकि मक्का मस्जिद एक ऐसा मुकाम है जो दहशत गर्दों और अमन के दुश्मनों के नज़र में हमेशा खटकता रहा है। कुछ साल कबल नमाज जुमा के मौके पर यहाँ बम धमाके हुए थे जिसमें कई मुसल्ली शहीद हो गए। उस वक्त भी पुलिस ने इस किस्म का रवैया अख्तियार करते हुए भागते हुए मुसल्लियों पर फायरिंग की थी। आज़ादाना तहकीकात ने यह साबित कर दिया कि धमाके संघ परिवार के दहशत गर्दों की कारस्तानी थी। अब जबकि एक ऐसा सिरा हाथ लगा है जो गले में मुसलमानों जैसा लाकिट लगाए नारे लगाकर पत्थर फेंक रहा था, इसकी तहकीकात की बजाय पुलिस ने इसे रिहाई दे दी और मासूम मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। होना तो यह चाहिए था कि इसकी सही तहकीकात करते और इसके आकाओं का पता चलाते। मंजूर खान के साथ मैं एसएम रफी, 4 टीवी न्यूज़। रुकन असेंबली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने सिटी पुलिस के तहरीरी इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले मजलिस के तरबियती कैंप के उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो मजलूमों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाएं और दयानतदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। खुली कुतुब शाह स्टेडियम में मजलिस कैंप के मुंतखब शुदा 70 से ज़्यादा नौजवानों से खिताब करते हुए रुकन असेंबली ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है।
प्रोफेसर एम ए हफीज़ ने इस मौके पर उन्हें मशवरा दिया कि वो रुश्वत खोरी से बचे, क्योंकि रुश्वत का रुपया उनकी ज़िंदगियों से बरकत, अमन और सुकून को ख़त्म कर देगा। सरदार गुरमीत सिंह ने आगे के मराहिल से उम्मीदवारों को तफसील से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर कैंप इंचार्ज मंजूर खान और मावीन इंचार्ज मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर की जानिब से फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरबियत देने वाले बैनुल अक़वामी जूडो कोच एम ए अजीज़, सरदार गुरमीत सिंह और ख्वाजा फरीदुद्दीन को अहमद पाशा खादरी के हाथों तहनीत पेश की गई। मुंतखब उम्मीदवारों ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। महबूबगंज मलकपेट में मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों की जानिब से गरीब और ज़रूरतमंद आवाम के लिए हेल्थ कैंप मुनक़्क़द किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बड़े पैमाने पर मुनक़्क़द किए गए इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर माहिर डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की गई थी और रुजू होने वालों के तिबी मुआयने किए गए और उन्हें दवाएं भी मुफ्त फराहम की गई। इस मौके पर एहलियान मोहल्ला की जानिब से 700 अफराद में फल भी तकसीम किए गए। 300 मुकामी मरीजों में 400 फलों के पैकेट्स अहमद बलाला के हाथों मलकपेट के सरकारी दवाखाने में शरीक मरीजों में तकसीम किए गए। शफीउद्दीन, श्रीनिवास, रमना रेड्डी, फेरोज खान और हमजा और जहांगीर ने इंतजामात की निगरानी की। असेंबली के सरमाई इजलास के लिए असेंबली के आसपास सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। हज हाउस में भी एहतियाती तौर पर ज़ायद पुलिस फोर्स मुतैन की जाएगी। सर्कल इंस्पेक्टर एबिट्स पुलिस ने हफ्ते के दिन हज हाउस पहुंचकर इमारत के सेलर का जायजा लिया। पुलिस आंध्राइयों की जानिब से किए जाने वाले किसी भी एहतजाज को पेश नज़र रखते हुए ज़ायद दस्ते मुतैन करने के लिए बंदोबस्त कर रही है। एसी गार्ड्स डिवीजन में रुकन बल्दिया यास्मीन सुल्ताना ने करीब 3.5 लाख रुपए लागती सीवरेज लाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी अवाम मौजूद थे। रुकन बल्दिया ने अवामी मसाइल की समाअत की। सेंट जोसेफ जूनियर कॉलेज हिमायत नगर की जानिब से कॉमर्स एंड साइंस फेयर का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने तजुर्बाती तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों के चार्ट्स, प्रोडक्ट्स की नुमाइश की। तलबा में शऊर बेदारी और ख़ुद एतमादी पैदा करने के लिए इस तरह के साइंस फेयर मुनक़्क़द किए जाते हैं। लंगर हाउस के इलाके विनायक नगर में एक मकान में आग लगने से सारा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मकान में रहने वाले सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि अपने मकान को खुफल डालकर गए हुए थे कि हफ्ते के दिन दोपहर के औकात में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान को आग लगी। आग की शिद्दत की वजह से गैस सिलेंडर भी ब्रस्ट हो गया। लंगर हाउस के फायर इंजन्स ने जदोजहद करके आग पर काबू पा लिया। महकमे आबकारी ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 530 गुड़म्बे के पैकेट्स और 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। तफसीलात के मुताबिक जब्त शुदा गुड़म्बे के पैकेट्स धूलपेट से राजेंद्र नगर मुंतकिल किए जा रहे थे कि आबकारी पुलिस ने पिलर नंबर 102 के पास धावा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा अफराद का ताल्लुक धूलपेट के इलाके से बताया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल कैसे मंजूर किया जाएगा देख लेंगे, मरकज को वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की धमकी। हैदराबाद में सीमा आंध्रा आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, टीआरएस लीडर केटीआर की यकीन दहानी। हैदराबाद पर किसी भी तरह की तहदीदात नाकाबिले कबूल, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के हवाले करने पर नागेंद्र का एतराज। और मक्का मस्जिद के पास गिरफ्तार किए गए गैर मुस्लिम नौजवानों की तहकीकात के बगैर रिहाई पर मजलिस का एतराज, कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।